ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है सबके लिए, चाहे आपकी हेल्थ है, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, एनीथिंग। ओके, सो लेट अस सी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग। जी हाँ, आपको ये रीडिंग जैसे भी रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं, चाहे सन साइन हो या मून। सो लेट अस सी क्या खास मैसेज आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक लिब्रा। रोमांस, okay, love is set to sizzle, chance for romance is high. If you are seeking love in your life, okay, so chances हैं कि आपका किसी के साथ जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है। ओके, बर्न आउट, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है दैट कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेके शायद हो सकता है परेशान भी हो, निराश भी हो। फॉर सम थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, ओके, बिफोर, कुछ ऐसा हो सकता है। सो आपको कहा जा रहा है योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और लुकिंग फॉरवर्ड कि कहीं बात बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है यू कैन ट्राई योर लक। और लक की बात हो रही है तो लक, a sudden change of luck is likely. Okay, things are working in your favor. Excellent time for networking. So yes, Libra, for those who are looking for relationship, love or anything, because romance or love से related कुछ खास messages आ रहे हैं, तो ज़रूर आपकी बात बन सकती है। Now इस टाइम आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल करिए। ओके, क्योंकि यहाँ बर्नआउट का भी कार्ड है। तो मे बी देर आर थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग यू। ओके, कुछ हो सकता है, कुछ पर्सनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, और आपको वो ख्याल करने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि आप खुद को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, थक रहे हैं मेंटली और फिजिकली। ओके, सो खुद को टाइम दीजिए। थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, और जो भी आप कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा। ओके, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन, चाहे वो लव से जुड़ी कोई सिचुएशन है, इवन करियर पार्टनरशिप्स एज वेल, कुछ भी है, बट उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें। ओके लिब्रा, सो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। एंड येस, दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर नेटवर्किंग, कि आप नए लोगों के साथ मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड इवन लाइक अ गुड टाइम फॉर हेल्थ एज वेल, कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई जैसे जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या कोई हेल्थ प्लान, डाइट, एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसा है जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं दैट यू वांट टू ट्राई, तो यू कैन गो फॉर इट। और इनफैक्ट हो सकता है कि आपके आगे और फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओके, और ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप। ओके, सो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? लेट अस सी क्या सिचुएशन है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। Libra, there is something ended between you and someone. Okay, your relationship is going through a transformation phase. जरूरी नहीं है इट इज अबाउट एंडिंग, की एंडिंग की ही बात हो, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए जरूर हो सकता है ये कि कुछ एंड हो गया था, या आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, यू आर एक्सपीरियंसिंग, कुछ चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। नाउ या तो कोई रिटर्न करना चाह रहा है, या आप किसी की तरफ, बिकॉज ऐसा लगता है देयर इज अ एनर्जी ऑफ रशिंग बैक। मे भी हो सकता है ये आपके थॉट्स हों। ओके, या हो सकता है कि कुछ लाइक समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज रिटर्निंग, या आप कुछ सोच रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रगल भी दिखाई दे रही है। ओके, जैसे आप लोगों के बीच में कुछ ऑनगोइंग स्ट्रगल है, कोई उसको ठीक करना चाहता है, ये दिस इज योर एनर्जी कि आप उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हो। वट एवर इट इज, आई सी दैट। ओके, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है। लेट अस सी कि स्पेसिफिकली अगर आपकी बात करें, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो
आप किसी की तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। अगेन ये कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू एन एंडिंग एंड अ बिगनिंग फेज। ठीक है, अब कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ न्यू पर्सन, है ना? कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था लिब्रा दैट फॉर दोज हु आर हैविंग ऑप्शंस अराउंड देम, ओके, सो दिस कैन बी लाइक कि आप किसी से रिकंसाइल करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ओके, इट्स लाइक मोर देन अ फ्रेंडशिप, लेस देन अ लव, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या उसको ट्राई करना चाहते हैं, आई डोंट नो, यू जस्ट वांट टू टेक स्टेप्स, ओके। बहुत वो इम्पल्सिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है somebody is closed off, ओके, और दिस पर्सन इज लाइक डन, 10 of swords एनर्जी, एंडिंग, आई थिंक दिस इज लाइक बस खत्म, या लाइक उनकी ऐसी फीलिंग्स हैं बिकॉज दे आर फीलिंग टोटली बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब क्या होता है कि लाइक बहुत बुरा हुआ है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, या दे आर फीलिंग दैट वे कि वो ऐसा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है। क्लोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि नॉट एट ऑल वो उस मूड में नहीं है कि वो कुछ एक्सप्रेस करें कि वो किस तरह फील कर रहे हैं, या वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, इजहार ही नहीं करना चाहते, चांस ही नहीं देना, ऐसा कुछ। पर इसके पीछे इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे आर साइलेंट, शेडी, साइलेंट, ओके, हो सकता है आप लोगों की बात बिल्कुल भी ना हो रही हो, फुल ऑफ इमोशंस, बिकॉज मून इज ऑल अबाउट इमोशंस। हिडन इमोशंस जरूर हो सकते हैं, बहुत इमोशंस, एंड मे बी समटाइम्स इट इज लाइक हर्टफुल इमोशंस, ओके, दैट दे आर नॉट टेलिंग, वेरी हर्ट, ये चीज हो सकती है, बट अंदर ही अंदर छुपा के रखा है उन्होंने। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक नो कॉन्टैक्ट, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग अ वर्ड नो कॉन्टैक्ट, या हो सकता है कि वो बाउंड्रीज सेट की हुई है, तगड़ी वाली बाउंड्रीज सेट करके रखी है कि नो, ओके, और मे बी हो सकता है दे डोंट वांट टू टॉक, या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है कुछ, डिसअपॉइंटेड, दे आर फीलिंग रियली डिसअपॉइंटेड कि बिल्कुल होपलेस, जैसे कुछ नहीं हो सकता। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? ओके, सो यहाँ पर लिब्रा आउटकम जो है, मुझे एक वेवरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब नथिंग मच इज हैपनिंग हियर, और कोई रेडी नहीं है टू ओपन अप, टू एक्सप्रेस, या ऐसा कुछ, ओके, आपकी तरफ से। यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, यू वांट टू एंड द साइकिल। अब इसका मतलब पता है क्या होता है? एंड दिस साइकिल का क्या मतलब होता है? या तो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं कि आप इस चीज से मूव ऑन करके आप आगे बढ़े। अगर आपको कोई चीज तंग कर रही है, याद कर रही है, तो हो सकता है कि आप उसमें से निकलना चाहते हैं। यू जस्ट वांट दिस साइकिल टू एंड एंड यू वांट अ न्यू बिगनिंग, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, बट देयर इज अ सर्टेन एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस, की एक एनर्जी है रेजिस्टेंस वाली, हेजिटेशन वाली, कि आप स्टेप अप कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो यू वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, या हो सकता है कि आप किसी से बातचीत कर भी रहे हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। ओके, कम्युनिकेशन दो तरीके की है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए जो एक्चुअली में किसी को प्यार करते हैं, तो उनके साथ मुझे लग रहा है इट्स लाइक अ वाइब्रेशन, कि आप ना बात करके भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, बिकॉज देयर इज अ थ्रेड, थ्रेड जो दोनों को कनेक्टेड कर रहा है। तो मे बी सवाल जवाब मन में ही चल रहे हैं, सो दैट इज एनर्जी दैट यूर, तो प्ले, सॉरी, देखिए प्ले की बात आ रही है, हु इज प्लेइंग, ओके। सो आप जो भी आपकी पे क्लोज अटेंशन टू द साइंस, और स्पेशली अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, या कोई आपको अचानक से कुछ ख्याल आ रहा है किसी का, या अचानक से म्यूजिक आ रहा है, सो दैट कुड बी देयर एनर्जी, दैट दिस पर्सन इज टेलिंग यू कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन इज स्टिल होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम, दे नीड सम टाइम टू डाइजेस्ट कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ओके। नाउ आउटकम में आई टोल्ड यू दिस इज फेक, ओके, क्वेश्चन मार्क आ चुका है, दिल टूट चुका है, क्वेश्चन मार्क, आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, की मैंने विश्वास किया था, ऐसा क्यों किया, दिस एंड दैट, उफ, तो वो वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो नॉट दैट गुड एनर्जी। तो लिब्रा के लिए ये सब कुछ चल रहा है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा फटाफट आगे से बात करें। ओके, सिंगल्स आर हैविंग ऑप्शंस, लव ऑप्शंस, ओके, और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ऑप्शंस, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि एंडिंग हुई है रिसेंटली, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए दैट यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, यू आर फाइंडिंग समवन सूटेबल,
ओके, या हो सकता है किसी के साथ आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है कि वो स्टेप्स ना ले पा रहे हो, या हो सकता है कि कोई कंसिडर कर रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक लिटिल स्ट्रेस्ड एनर्जी अराउंड यू बिकॉज एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं है, या हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं। इट इज ऑल्सो अबाउट दैट यू आर वरिड अबाउट योर करियर ऑल्सो, फाइनेंसेस ऑल्सो। ओके, सो मुझे यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है कि क्या करें, कैसे करें, बात करें कि ना करें, या कैसे स्टेप्स लें। ओके, तो ये चीज हो सकती है, तो ठीक है, इफ यू आर रेडी यू शुड गो फॉर इट। या मे बी हो सकता है कि जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, जैसे स्टार्टिंग में कहा था, मे बी योर बर्न आउट, कि पहले जब इंसान के साथ ऐसा हो चुका होता है तो वो बहुत घबराता है स्टेप्स लेने में। ओके, कि क्या आपको स्टेप लेना चाहिए, देन इन दैट केस मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है, या बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, सीकिंग लव, तो फिर चांसेस हैं। ओके, लेकिन थोड़ा खुद का ख्याल करना पड़ेगा। ओके, डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन। ये हो सकता है कुछ के लिए, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस, मतलब अगर आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, दैट मीन दिस इज नॉट अ राइट टाइम और नॉट अ राइट चॉइस। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लोइंग। ओके, सो करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा के लिए? लिब्रा की रीडिंग हमेशा बहुत लंबी हो जाती है, सो लेट अस सी लिब्रा, लेट मी। करियर के लिए, ओके, सो यू आर मल्टीटास्किंग राइट नाउ, बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है किसी काम में बहुत ज़्यादा स्टक है, ऐसा लग रहा है। इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या कुछ नया करने जा रहे हैं। ओके, वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग आई सी फॉर द लिब्रा। ठीक है, सो इस हफ्ते मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इधर यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी विद योर वर्क स्टेबिलिटी। ओके, फाइनेंसिस को लेके हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने हो, या आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि यू शुड दिस, आपको ये फॉलो अप करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये भी चीज़ हो सकती है कि कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ फिक्स करना है, कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेके हो सकता है। लेट मी सी क्या और मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा के लिए। नाउ लिब्रा आर डूइंग लॉट ऑफ इनर वर्क इस टाइम पे, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं। आई थिंक थिंग्स आर पिकिंग अप और हैपनिंग फॉर यू, चीज़ें आपके लिए हो मतलब वर्क कर रही हैं इस टाइम पे। आप बहुत ज़्यादा खुद से जुड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एंड इन वर्क एज वेल। अगर हम स्पेशली करियर की भी बात करें तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यू आर पुटिंग लॉट ऑफ, हाँ, मेहनत कर रहे हैं खुद पे, कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और हाउ टू मूव थिंग्स, कैसे करना है। सो दैट इज़ द गुड एनर्जी, और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यस, हो सकता है कि फाइनेंसिस को देयर इज समथिंग, हो सकता है कि आपको पहले कुछ नुकसान झेला हो आपने, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे चीज़ों को मुझे लग रहा है कि अंदर और बाहरी तौर पे कुछ ना कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर भी बर्नआउट का कार्ड है। मे भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंसेस। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हिला हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ को कंट्रोल, कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करना है, वो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड मोस्टली इट इज़ अबाउट इनर सेल्फ। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू लिब्रा, बट ये ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस हियर? लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स ये खुद के थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, डिसीट का कार्ड है ना, तो वो इनर मैनिपुलेशन भी होती है, या कई बार वो एक अंदर से नेगेटिव कुछ होता है, तो आप उस चीज़ को भी शायद हो सकता है कि संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, यू हैव अ ड्रीम। ओके, और आपका कोई सपना है, मे बी हो सकता है घर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एंड आप अवेयरनेस में आ रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपसे क्या गलती हुई है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अवेयरनेस में आ रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइम पे इट्स लाइक रिफ्लेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, वो आपको दिखा रही हैं कि व्हाट यू नीड टू वर्क वर्क ऑन, है ना। और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अट्रैक्ट भी करेंगे। और दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है प्रोजेक्शन, कई बार हम दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं, बट अगेन इट इज ऑल अबाउट इनर सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो
कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको कि जैसे होता है ना कई बार कि आपके अंदर जैसे कोई डर होता है तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो। आपके अंदर कोई कमी होती है तो आप वही चीज़ पर्सन के रूप में या किसी चीज़ के रूप में वो कुछ आपके सामने ऐसा आता है सो दैट कि आप राइज़ कर सकें। आप समझ सकें वेयर डू यू लैक, या कहाँ गलती हुई है या कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ द एनर्जी, और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपको आपकी पावर में लेकर आ रही है। येस, एम्परर एनर्जी में लेकर आ रही है सो दैट आप हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें, चीज़ों को सँभाल सकें, खुद बैलेंस कर सकें एंड ब्रेकिंग द ओल्ड पैटर्न्स। येस, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर यू लिब्रा कि आप जो ओल्ड पैटर्न्स हैं या जो भी कुछ हैं वो आप ब्रेक कर सकते हैं या कर रहे हैं। कमिंग इनटू योर एम्परर एनर्जी, ओके, टेकिंग लाइक स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स, हैंडलिंग योरसेल्फ थिंग्स, ओके, व्हाटएवर इट इज। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।